बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ ये वाला डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमने जो है ना इस तरह से ये ना प्लास्टिक बीड्स ले लेने हैं। इस तरह से ड्रॉप शेप में मैंने ये लिए और ये वाइट मोती इसके साथ छोटे वाले ये प्लास्टिक बीड्स है। इसकी तरह नक्शी ले लेनी है और एक तिल्ला तो ये हमने ले लेना है। इसकी मदद से हमने इसको बनाना है। तो इसके लिए मैंने अपने आस्तीन के बीच में इस तरह से 7 इंच का कट लगाया था और इसको मैंने मोड़ने के बाद इसके नीचे फालतू फैब्रिक मैंने लगा लिया इस तरह इसका। और इसके लिए अब हमने इस तरह से ये 4 इंच का जो है ना हमने इस तरह से लंबाई में और 2-2.5 इंच जो है ना इसकी चौड़ाई में हमने एक फालतू फैब्रिक के ऊपर इसको इस तरह से लगा लेना है। इसके अंदर जो है ना हमारा वो डिज़ाइन कट होना है। तो इस तरह से मैंने जब इसको चिपका लिया बुकरम को तो इसके ऊपर जो है ना मैंने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाया और इस दूसरे फैब्रिक को इसके ऊपर रखा और मैंने इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया ताकि ये मजबूत भी हो जाए और इसमें खूबसूरती भी रहे। इस तरह बुकरम भी इसका कमज़ोर ना रहे इसलिए कि जब धुलने से भी ख़राब ना हो फिर जिसमें मजबूती आ जाएगी जब ये कपड़ा डबल होगा। इस तरह से ये मैंने जिसे जो है ना वाइसलीन होती है उसका ढक्कन लिया। इसके लिए ये इसकी मैं कोई तो शेयर नहीं कर रही लेकिन ये वाइसलीन हर घर में पाकिस्तान में मौजूद होती है हर जगह। तो ये ना इसके साइज़ इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था तो मैंने लिया। तो इस तरह से तिल्ला मैंने जो है ना इसके बीच में रखा और फिल किया और ना इसका नट थोड़ा सा लूज़ किया लेकिन सिंगल तिल्ला है। मैंने इसको इस तरह से इसमें इसके ऊपर इसकी सिलाइयाँ कर लेनी चाहे तो आप इसके ऊपर चेन स्टिच भी कर सकते हैं और है ना आप इसको इस तरह से इसके ऊपर सिलाइयाँ कर लें। अगर आपको इस तरह आसान लगता है तो आप ये कर लें, चाहे तो आप इसके साथ जो है ना इसके बीच में इस तरह से एक और सर्कल बनाएं और इसके ऊपर मशीन की सिलाई करें, चाहे तो आप इसमें चेन स्टिच कर लें जो आपको आसान लगे। तो इस तरह से अब हमने इसको इसके ऊपर सिलाइयाँ कर लेनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन सारा हैंडवर्क था तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं और है ना आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसकी वीडियो पूरी देखें। और मैंने इसके लिए कोई पैटर्न नहीं बनाया था, बस इसी तरह से मैंने इसको रैंडमली बनाया है। तो आप इसको पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इसको आपने इसके साथ साथ इस तरह से कट कर लेना है। एक तो सोल्डिंग आयरन हर घर में नहीं होता और मैंने इस तरह से जो है इसको ईजी तरीके से बनाया ताकि आप सबको समझ आए और आप सब इसको बना सकें जिसको पसंद आ रहा है। तो ये ईद नज़दीक है, लड़कियाँ इस तरह की ड्रेसेस काफ़ी पसंद करती हैं। और इस तरह से अब हमने इसको इस हल्की सी हीट दिखानी, इसके किनारे इसके जो है ना हल्के हल्के से जल जाएंगे तो इसमें से फिर धागे नहीं निकलेंगे। बहुत सफाई के साथ ये होगा और ये मज़बूत भी काफ़ी बना इस तरह से। और अब हमने इसके ऊपर जब हैंड स्टिच करेंगे इसको जिसके ऊपर हैंड वर्क करेंगे तो ये और भी मज़बूत हो जाएगा। जिस साइड पर तिल्ला है या इसी साइड पर जो है ना हमने अपना हैंड वर्क करना है। इस तरह से आजकल काफ़ी हैंडवर्क का जो है ट्रेंड चला हुआ है तो सबको ये ज़्यादा पसंद आता है। और जैसे मेरी पिछली वीडियोज़ है सारी, जब मैं नई नई आई थी तो जब मैंने जो है ना यही काम किया था सारा तो आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया तो इसलिए आपके साथ में दोबारा से ये काम शेयर कर रही हूँ। इस तरह से हमने 4 मोती इसमें ले लेने और इसके पीछे जो है ना इस तरह से हमने 2 मोती जो है ना हमने इस तरह से इसके रखने और इसमें से जो है ना हमने इसको दोबारा से है ना सुई पास कर देनी है आगे की तरफ। तो इस तरह से 4-4 मोती हमने लेने और आगे की तरफ सुई निकाल कर हमने इसके 2 मोती के है ना 2 मोती जो है ना हमने दोबारा से जो है ना इसके बीच में इस तरह से बेक आकर हमने इस तरह से 2 मोती इसमें ले लेने दोबारा से। और इसको इस तरह से हमने पूरे के साथ हमने इसके जो है ना इस राउंड वाले के साथ लगा लेना और इसकी किनारे के साथ ये आस्तीन में यहाँ यहाँ हमने इसके जो है ना ये लगा लेने। जब मैं ये लगा लूँगी तो फिर मैं आगे आपके साथ और डिज़ाइन शेयर करती हूँ। ये देखिए ये मैंने सारा वर्क कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ मैंने इसके लगाए इसके और यहाँ आस्तीन पे भी लगा ली मैंने मोतियाँ। तो अब इसके अंदर हमने इस तरह से जो है ना ये इसका पैटर्न ड्रॉ करना है। 4 पत्तियों वाला फूल है, चाहे तो आप 5 पत्तियाँ बनाएं इसमें, चाहे 4 पत्तियाँ बनाएं। इसको अब हमने जो है ना जैसे जो है ना कोरे की मदद से बनाना है। और यहाँ पर हमने इस तरह से 5 डॉट्स 6 डॉट्स इस तरह से गोल गोल लगाए सर्कल। यहाँ हमने छोटी मोती वाली जो है ना इस तरह से जो है ना इसके फ्लावर्स बनाने। लेकिन सब में पहले अब हमने इसके लिए कोरा हमने इसके लिए नक्शी जो है ना हमने अलग अलग साइज़ में कट की इसलिए कि पैटर्न कहीं थोड़ा चौड़ा है कहीं थोड़ा पतला है तो इसको हमने उसके हिसाब से करना है। तो ये इस तरह से अब हमने क्या करना है कि इसके बीच में हमने इस तरह से बिल्कुल बीच में हमने ये मोती लगाया और इसको हमने पक्का कर लेना है। इसके लिए आपने जो है ना इस पूरी वीडियो को देखना है इस तरह से जिस तरह से मैंने आपके साथ अलग अलग साइज़ में इसकी नक्शी को कट करना और इसके जो है ना फुल इसके साथ मेजरमेंट के साथ मैंने आपको उसको सिखाया है। तो इस तरह से अब हमने ज़रा जिसे जो है ना आधा इंच के करीब करीब हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है।
और है ना इसके बीच में है ना हमने इस तरह से पहले इसको जो है ना हमने इस शेप में, ये देखें इस तरह से रखना है। इस मोती के साथ इसको लंबाई चौड़ाई के रूप में, और फिर इसके ऊपर लंबाई में हमने इस तरह से ये इसकी 4 पत्ती, जैसे चार चार जो है ना इसकी मैंने ये नक्शे की लगाए थे, डंडियाँ लगाई थी, तो इस तरह से जो है ना मैंने इसको स्टिच कर लिया। ये देखें इस तरह से हमने इसके फ्लावर लगा लेना है, इसके बना लेना है। आप इसको देखते रहें तो आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने आपके साथ काफ़ी लंबी वीडियो बनाई है इस पर मैंने, ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ पाएँ और इसको बना पाएँ। ये देखें यहाँ अब ये इसको आपको नज़र नहीं आएगा इतना, इसलिए कि यहाँ लाइट का थोड़ा मसला था। इसके ऊपर ये गोल्डन है और ये भी गोल्डन तकरीबन। तो अब इसके बीच में अब हमने इस तरह से वाइट मोती लगाने, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से अब हमने इसके बीच में, इसके पत्ती के बीच में हमने इस तरह से ये गोल मोती लगाया, एक गोल्डन कलर मैंने लगाया इस तरह से। और अब मैंने छोटे वाले वाइट बीड्स लिए और वाइट बीड्स, और ये जो है ना इस तरह से मैंने एक एक लगाया, और इसके राउंड जो है ना फिर मैंने नक्शे की एक लाइन लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए हमने इसमें से इस तरह से नक्शे लिए और इसको हमने इस तरह से किया, जहाँ से हमने सुई निकाली थी बिल्कुल वहीं पर ही हमने दोबारा से इस सुई को सहाना पास कर देना है, और इस तरह से साइड पर हमने निकाल कर इसको, ये देखें इस तरह से इसके राउंड इसके बिल्कुल घूम जाएगी। ये देखें इसके साइड पे मैं आगे भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने इसके फ्लावर्स को हमने इस तरह से बना लेना है पूरे को। अब इस तरह से हमने ये ग्लास बीड्स लिए, ये भी गोल्डन कलर में ही है। यहाँ मैंने आपके साथ एक बात शेयर करनी थी, आप इसकी कटिंग बाद में भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है ना इसमें धागा काफ़ी फंस रहा था, तो ये एक टिप है जो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने इसको पहले कट कर लिया, तो इसमें जो है ना काम करना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए कि धागा बार बार फंस जाता था इसकी इन पत्तियों में। लेकिन आप जब इसकी कटिंग बाद में भी कर सकते हैं, अगर आप बनाए ना इसको तो आप इसकी कटिंग बाद में करना। और इसके जो है ना इस तरह से जब एक फैब्रिक रहेगा पूरा चौड़ा, तो उसमें हमें काम करना आसान होगा। इस तरह से अब हमने एक एक इंच पर इस तरह से नक्शी कट करनी है। मैंने आपके साथ शेयर किया ना, ये देखें इस ये गिलास बीड्स जहाँ मैंने लगाया, इसके साथ जब मैंने ये नक्शी लगाई है तो इसमें मैंने ये 1 इंच वाली लगाई है। ये देखिए यहाँ ये 1 इंच की जो है ना मैंने कट की थी, और इसके राउंड मैंने इस तरह से लगा दी। और अब यहाँ पर जो हमने लगाई है ना, ये आधा इंच तकरीबन जो है ना इस तरह से मैंने ली थी, आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा थी। और ये देखिए इस तरह से मोती के साथ हमने इसको इस तरह से लगा लेना इसके गिर्द। इस तरह से हमने जहाँ से सुई निकाली है, ये देखिए पहले तो हमने वाइट मोती लगाना इस तरह से एक थोड़े थोड़े से फासले पे। इसके लिए मैंने कोई पैटर्न नहीं बनाया, इसको बस मैंने इसी तरह से बनाया है, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई इतना मुश्किल कुछ था नहीं, और ये इसी बन गए बस है ना। इस दोनों साइडों का पैटर्न एक आमने सामने था, एक जैसे ही मैंने इसको बनाती गई। इस तरह से देखिए जहाँ से हमने सुई निकाली थी वहीं पर ही हमने दोबारा से नक्शे लगाने के बाद इसमें सुई को पास किया, और इस तरह से हमने इसको जब ये राउंड हो गए तो अब देखिए यहाँ पर अब हमने इसके बीच में बिल्कुल जो है ना सिर्फ एक टांग का करना है। और अब हमने दूसरी मोती इस तरह से 5-6 मोतियाँ मैंने लगाई थी, और इससे एक गोल फ्लावर बन गया था। जब आप इसको बनाएंगे ना, जब आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। देखिए जहाँ से मैंने सुई निकाली थी वहीं से ये दोबारा से मैंने उसी जगह में दोबारा से सुई को पास किया, और इस तरह से ये देखिए बिल्कुल राउंड हो जाएगा। जब धागा खींचेंगे ना आप, ये देखिए बिल्कुल राउंड हो जाता है इस तरह से। और इसके दूसरे सिरे पर जो है ना हमने इस तरह से एक टाँका कर लेना है, ये देखिए। और अब हमने इसके साथ ये फ्लावर पत्तियाँ बनानी है। ज़रा सा आगे हमने इससे जो है ना थोड़ी सी सुई निकालनी है। और ये देखिए अब ये 1 इंच वाला पीस है इसका, जिसके लिए मैंने 1 इंच कट किया था। इससे आधा इंच आगे की तरफ, जहाँ से हमने सुई निकाली थी वहाँ से आगे की तरफ हमने इस तरह से इसको निकालना है। और इस तरह से इसमें से जो है ना हमने इसको, ये यू शेप बनेगा इसका। ये देखें आधा इंच इन दोनों के बीच में फासला है, आधा इंच से थोड़ा कम, या जितना आप इसको पत्ते को जो है ना चौड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसकी जो है ना इसके यही साइज़ में जो है ना इसके फ़र्क आएगा। इसके लिए आपने नक्शी का साइज़ भी थोड़ा फिर बड़ा करना होगा, इसका भी। ये देखिए इस तरह से मैंने 1 इंच की नक्शी ली थी, और इस तरह से आधा इंच के फासले पर इन दोनों के बीच में मैंने आधा इंच तकरीबन फासला रखा। इस तरह से मैंने दूसरी साइड पर इस तरह से इसको किया। ये देखिए इस तरह से
जब हमने इसको किया दोनों साइडों में, इसके बीच में आधा इंच तक तकरीबन फासला रहा, और हर एक नक्शे जो है ना इसके जो है ना पैटर्न को मैंने फिर इससे थोड़ा थोड़ा सा आगे करके रखना है ताकि ये पत्ती की शेप आ जाए इसमें। ज़रा सा आगे अब हमने इससे इसको निकालना है। ये देखिए थोड़ा सा आगे निकाला है मैंने इसे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है देखिए इसके नीचे मैंने बुकरम लगाया था, तो इस वजह से बगैर जो है ना फ्रेम के भी हमें ये काम करना कितना आसान है। इस तरह से अब ये हमने ये नक्शी ली, और इस तरह से अब यहाँ पर भी हमने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा इससे, और यूँ हमने इसको इसके साथ लगाया, और ये देखिए ख़ुद ब खुद यू शेप में आ जाएगा। ये देखिए इसमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद यही शेप ले लेगा। ये देखिए इस तरह से। और अब आपने इसके बीच में एक टांका कर देना है, इसके ऊपर से गुजार लेना है इसके, और इस तरह से ये देखिए ये 4 मैंने इसकी जो है ना ये बनाई है, जैसे इसको 4 लड़ियों में बनाया मैंने। इस तरह से अब हमने इसके बीच में सुई निकाल लेनी है, और इस तरह से ड्रॉप शेप में जो ये मोती है ये हमने इसके बीच में फिक्स कर लेना है। यूँ मैंने इस पूरे पैटर्न को इसी तरह से ही बनाया है। आप अगर मॉडल पिक्चर में देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही बना हुआ है। तो इसको हमने इसी तरह से बनाना है पूरे को, और हमने इस पूरे आस्तीन के ऊपर हमने ये वर्क कर लेना है। और अब हमने आधा इंच आगे की तरफ इसको सुई को निकाला, और यहाँ से हमने दोबारा से यही वर्क शुरू किया इसकी। देखें ये मोती का, ये देखें यहाँ से ये नक्शी इसको हमने यूँ रखा, और ये यूँ इस तरह से। बहुत आसान पैटर्न है और बहुत आसान है इसका बनाना। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना 2-3 दफ़ा तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए इसके बीच में अब मैंने इसको जोड़ने के लिए ये देखिए बड़े मोती लगाए। इसके लिए मैंने यहाँ पर बड़े वाले मोती लिए थे, ये देखिए बड़े साइज़ में। तो जहाँ जहाँ इसकी गोल फ्लावर्स थे मैंने बिल्कुल उसके साथ साथ इसमें 3 फ्लावर्स आए थे इसके, तो मैंने उसके साथ साथ ही है ना इस तरह से इसको लगाया। ये देखिए अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है, यहाँ मैंने इसमें दोबारा से मोती में पास किया, नीचे की तरफ नहीं। ऐसा ना हो कि फिर नीचे धागे नज़र आए, वो अच्छा नहीं लगता। अब हमने इस तरह से इसको ऊपर निकालना है, और यहाँ हमने इसको दोबारा से इस मोती में ही पास करना है दूसरी दफ़ा। बाहर कोई धागा नज़र नहीं आना चाहिए इसको पक्का कर लेना है हमने। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने इस तरह से ये मैंने आधा इंच की डोरी ली थी, नहीं 4 इंच या 3 इंच, आप जितना आपको अच्छा लगे उतना उसको आप रखें। लेकिन मैंने बोला कि है ना पहनने में आसानी हो, तो मैंने थोड़ा इसको बड़ा ही रखा है। तो 4 इंच या 3 इंच आप इसको ले लें, और इस तरह से इसको राउंड कर लें, और ये इसमें पक्की पक्की सिलाइयाँ करने के बाद इसे इस गोल वाले के साथ यहाँ पर हमने इस तरह से इसको फिक्स कर देना है। मज़बूती के साथ आप इसको फिक्स करें, हैंड स्टिच से ही होगा ये। और ये देखें ये काफ़ी मज़बूती से बन जाएगा। ये देखिए हमारा रिंग से अंगूठी की तरह, जैसे जो है ना रिंग होती है उसी की तरह है। अब हमने क्या करना है कि इसके इन दोनों सिरों को है ना हमने आपस में पहले ज्वाइन कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से मज़बूती के साथ। ये देखिए इसमें आप सिलाइयाँ करेंगे, इसको इस तरह से खींचे तो ये देखिए बिल्कुल आसानी के साथ आना, इसको बहुत मज़बूती से आपने जोड़ लेना है। यूँ 2-3 टांके इसने आपने इसमें बार बार कर लेने ताकि ये मज़बूती से जुड़ जाए। और इसके बीच में यहाँ पर मैंने फिर एक ग्लास बीड्स लगाया। ये देखें ये ग्लास बीड है, तो ये मैंने लगाया, और इसके साथ मैंने ये पैटर्न इसका जो इसका फ्लावर है ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। यूँ ये देखिए अब मैंने इसी मोती के अंदर से दोबारा से सुई पास किया। अब मैंने ऊपर आस्तीन के साथ इसको अटैच किया, और इसको दोबारा से मैंने मोती के अंदर पास किया, और फिर मैंने इसको इस फ्लावर के साथ अटैच किया, तो फिर दोबारा से मैंने इसको जो है ना मोती में से ही पास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस तरह के है ना वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको शेयर कर दूँगी।